नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। खासकर वो बच्चे जो एसएससी जीडी, एनटीपीसी और एसआई की तैयारी करने वाले हैं, उन तक एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना पहुंचानी थी आप सबके पास। ध्यान रखिएगा, ये पूरी टीम जो आप लोगों को कांस्टेबल में पढ़ा रही थी, वही टीम आपको पढ़ाते हुए आगे के बैचेज में भी दिखेगी। तो उससे संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी है जो आप लोगों तक पहुंचानी है। सबसे पहले भूटानी सर से शुरुआत करूंगा। सर, कैसी है जानकारी, क्या है जानकारी? जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपके बहुत काम की है। कई बार आपने एक बात सुनी होगी ना कि एक तीर से दो निशाने होते हैं। यहाँ पर एक तीर आपको ऐसा मिलने वाला है जिससे आप बहुत सारे निशाने एक साथ साध सकते हो। आगे यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी दोबारा आने वाली है, एसएससी जीडी आपका 5 तारीख को आ ही जाएगा। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे भर्तियां हैं, कई सारी ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए आप बहुत परेशान होते हो कि सर हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं। कई बार आप इस भ्रम में आप ये होते हो कि सर हमने 3-4 फॉर्म भरे हुए हैं, तो हम किसकी तैयारी करें, हम कौन सा बैच ले लें, हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें। इन सारे सवालों का जवाब जो है वो अभी आपको अगले 5 मिनट में मिल जाएगा कि कैसे आप एक ही बार में अपने सारे एग्जाम्स को एक साथ साध सकते हो, कैसे आप सबको एक साथ लेकर चल सकते हो मेरे बच्चे। और बार बार बैच वाला जो आपकी दिक्कत होती है कि सर अभी हमने ये लिया था परिश्रम बैच, अब सर जो जीडी वाला बैच है तो मुझे मतलब वाला बैच भी लेना पड़ेगा, सर फिर आगे एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी, सर उसका भी बैच लूँ क्या। इन सब समस्याओं का समाधान आपके लिए लेकर आएगा और बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं हमारे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, भी आपको बताएंगे। बट सर दरअसल सर ने जैसे कि अभी आपको बताया है कि यही सबसे बड़ी समस्या रहती है कि बच्चा बार बार पैसा क्यों दे। आप समझ रहे हैं ना, बच्चे की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है कि सर ये बैच ले लिया, वो बैच ले लिया। बार बार आपको बैच नहीं लेने, हम आपको ऐसा सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि आपको एक बार आपने इस बैच से जुड़ गए, इसके बाद आपको 1 साल तक कोई बैच नहीं लेना है, ठीक है। और 1 साल तक बैच नहीं लेना है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे लिए हुए उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहने वाली है, जीवन भर। तो जिससे आपको समस्या नहीं होगी कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए। तो इस समय पर आप देख रहे हैं बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, लेखपाल के लिए हम लगातार डिमांड उठाने वाले हैं। एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली, पीएससी की आने वाली, जेल वार्डर की वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ आप देखेंगे यूपी पुलिस की फिर से वैकेंसी, जिसमें संभावना जताई जा रही कि 1 लाख के आसपास जो वैकेंसी, कुछ लोग 40,000 उस पर, हालांकि उस पर एक संशय है कि 40 है कि 1 लाख है, लेकिन जो भी 40,000 भी है तो भी एक मतलब कैसे ठीक ठाक वैकेंसी अगर आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में बिना देरी की, बिना समय बर्बाद करवे सर एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए बच्चों को पूरी चीज़ें। देखिए बच्चा, एक बात तो मैं ये कहूँगा कि इस समय आपकी तैयारी बहुत ही है। जो भी कुछ नंबर से रह गए हैं, ये मतलब रहे नहीं भी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन पहले से पता चल जाता है कि हमारा स्कोर कम, तो हम तैयारी को रोके ना, हम तैयारी को लगातार क्या करते रहें बराबर, जिससे ये क्या है, एक दिन 10-15 नंबर का फर्क रहेगा, किसी बच्चा 2 नंबर से रहेगा, यही तो होता है। तो उससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि निराश होने का हल नहीं है, मतलब कि निराश से हमें हल मिल जाएगा। हल वही है, हम निरंतर अपनी तैयारी करते रहें। तो उसके लिए हम सभी लोग क्या है कि जैसे अलग अलग बैच लेते हैं तो हमें बहुत सारा पे भी करना पड़ता है, और कई सारे बैच के चक्कर में हमारी तैयारी वो नहीं हो पाती जो हम करना चाहते, कभी ये पढ़ें कभी। तो एक यहाँ पर क्या है, एक ऐसा बैच है, एक बैच में सारे बैच फ्री रहेंगे। सारे बैच का मतलब क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कोई बैच आता है, जेल वार्डन से संबंधित कोई बैच आता है, या यूपीएसआई से संबंधित कोई बैच आता है, जैसे आरपीएफ है, एसएससी जीडी है, और भी कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो लगातार आती रही, छोटे मोटे एग्जाम हैं। तो वो सभी आपको एक ही बैच से आपको क्या है, आप उसे टारगेट कर लोगे। अब ये ना कहना सर एक ही में पढ़े, नहीं, बैच सभी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि वो सभी क्या है कॉमन बैच है, कॉमन बैच नहीं है, बैच सभी अलग अलग हैं, लेकिन तुम्हें क्या है एक ही बैच से सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। आज इसकी क्या है सबसे बड़ी बात है, ये तिथि आज कितनी, 31 है, और आज इसका क्या है अंतिम दिन है। क्योंकि भाई आप भी जानते हो, हम लोगों ने एक ऐसा उस बच्चे के लिए, जो बच्चे लगातार हमसे जुड़े रहे थे, और अब वो क्या है कहीं उनके नंबर 100 से नीचे आ रहे हैं, तो बच्चे निराश हैं कि अब हम करें क्या। लेकिन उन्हें अब यहाँ पर निराश होने की आवश्यकता नहीं, उन्हें उसके दोगुनी गति ऊर्जा से आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को निरंतर रखना है, कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक जो आने वाली परीक्षाएं हैं इनको मिल जाएंगे 40 से ज़्यादा। और सर एक चीज़ और है इसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच लिया है, जैसे हमने 400 का 500, वो आपका इसमें माइनस हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए करना क्या है, आपका जो एक बैच आया है जिसका नाम है परिश्रम महाबैच, सभी परीक्षाओं की तैयारी आप करेंगे एक महाबैच से। आप यहाँ पर क्या है, इसमें और एक चीज देखो, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान की बुक भी आपकी बिल्कुल फ्री है। और साथियों एक सबसे बड़ी बात सर बताएंगे कि जो बैच सर बच्चा पुलिस का ले चुका है, हाँ, उसे क्या कैसे। मुख्य बात तो है कि 2023-24 में हमारे एग्जामपुर से जितने भी बैच आप जो हम लोगों ने लॉन्च किए थे, उन सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। प्लस अगले साल यानी कि 2024-25 में हम लोग जो भी बैच निकालेंगे, उन सबका एक्सेस आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। और वो सब बैच अलग अलग रहेंगे, ठीक है, बस उनका एक्सेस आपको मिलता रहेगा।
ठीक है, तो सभी एग्जाम्स यानी कि कितने कोर्स हैं आपके? 40 से ज़्यादा कोर्स आपको उसमें मिल जाएंगे महापरिश्रम में। जो आपको मैंने बात बताई पिछले एक साल के यानी 2023 के सारे कोर्स जो भी एग्जाम पर लॉन्च हुए थे वो सब आपको इसमें एक्सेस मिल जाएगा। आने वाले यानी कि 2024-25 में जितने भी कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे उन सब का एक्सेस आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएगा। एक और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक यदि आपने पहले एग्जाम्पल से कोई भी बैच लिया है, चाहे आपने परिश्रम बैच लिया हो, चाहे संगम खरीदा हो आपने, चाहे आपने महाक्रांति लिया हो या फिर आपने सिंघम लिया हो, कोई भी बैच आपने खरीदा हो, तो जितने पैसे का आपने वो वाला बैच लिया था वो पैसा आपका माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आपने पहले कोई परिश्रम बैच लिया 500 रुपये का, तो वो जो 500 रुपये है वो आपके इसमें यानी कि जो 1299 है इसमें माइनस हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर माइनस होंगे कैसे, कौन सा कोड लगेगा? उसके लिए मेरे बच्चे ये जो कॉलिंग नंबर है इन पर आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, वो आपके लिए एक अलग कूपन कोड जनरेट करेंगे, क्योंकि ये जो कूपन कोड है वो सबके लिए अलग अलग होगा। किसी ने 300 वाला बैच लिया होगा, किसी ने 250 वाला लिया होगा, किसी ने 500 वाला, किसी ने 1000 वाला। अब देखो, अगर तुमने यदि एग्जाम्पल से कोई 1000 रुपये का बैच लिया हुआ है तो तुम्हें ये बैच केवल 300 रुपये का पड़ेगा बस, और उसके साथ साथ तुम्हें इसमें किताब भी जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, तो बुक भी फ्री मिल रही है। उसके अलावा 40 से ज़्यादा कोर्स मिल रहे हैं मेरे बच्चे। यदि आपने पहले से कोई बैच लिया हुआ है तो उसकी फीस आपकी इस पैसे में एडजस्ट हो जाएगी। एक बात आपको मैं बता दूं, अगर आपने एक से अधिक बैच खरीदे हैं, मान लीजिए आपने 3-4 बैच एग्जाम्पल से लिए हुए हैं, तो जो हाईएस्ट फीस वाला बैच होगा, जिसकी फीस सबसे ज़्यादा होगी, वो वाला पैसा आपका माइनस होगा। ऐसा नहीं कि आपने 3 बैच लिए हैं तो बच्चे तीनों का फिर तो उससे ज़्यादा ही निकल जाए, तुम हमसे उल्टा और मांग लो। तो जो आपका हाईएस्ट बैच होगा, जिसका पैसा सबसे ज़्यादा, मान लो 800 का बैच था आपका हाईएस्ट, या फिर 1000 रुपये का था, वो आपका माइनस हो जाएगा। और मुझे लगता है 1000 से ऊपर कोई बैच हम लोगों ने निकाला भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो इतनी सी बात बताइए सर। एक मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जी अब आपको मैं बता देता हूं, इस बैच के लिए बेटा आज की तारीख हमारी आखिरी तारीख है, और हम इतना ये जानते हैं कि इस बैच की आखिरी तारीख है कि जब ये बेहतरीन चीजें आपके लिए लेके आई जाती है ना, तो कोई नकारात्मक लोग जो आपको नकारात्मक भी करते हैं, अलग अलग बातें करके गुरुजी, ये बच्चे उस क्षण पे आ चुके हैं। सुयश सर अगर हम बात करें तो उस क्षण पे आ चुके हैं, ज्यादा नहीं 2 ही मिनट लूंगा। मैं एक बात बताऊंगा, एक बार एक मूर्तिकार रास्ते से जा रहा होता है, उसको 2 पत्थर पड़े मिलते हैं, तो वो पत्थरों को कहता है कि चलो मैं एक काम करता हूं, एक पत्थर को पकड़ता है कि मैं तुम्हें तराश के मूर्ति बनाना चाहता हूं, क्या तुम मूर्ति बनने के लिए तैयार हो? वो कहता है हाँ मैं बनने के लिए तैयार हूं। रास्ते का पड़ा एक पत्थर वो होता है, जैसे वो छेनी हथौड़ा लेके उस पर 2-4 वार करता है, वो चिल्लाता है और कहता है भाई मुझे छोड़ दे, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो मूर्ति नहीं बन पाऊंगा, दर्द बहुत हो रहा है। ये बच्चे अभी उस स्टेज पे हैं जिन्होंने अपना पहला एग्जाम दिया, दूसरा एग्जाम दिया है, ठीक है, जैसे ही थोड़ी चोट लगती है उससे डर जाते हैं। लेकिन दूसरा जो पत्थर होता है वो तैयार होता है, वो कहता है भाई अब मेरी एक बढ़िया सी मूर्त बना लो, अब तो मैं साइड में पड़ा हूं, कुछ मुझे देखता नहीं है, लेकिन तुम मेरी एक बढ़िया सी मूर्त बना लोगे तो शायद लोग मुझे देखेंगे, मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। जो दूसरा था, प्यारे बच्चों, उस पत्थर को उस मूर्तिकार ने उठाया और बढ़िया जो छेनी थोड़ा था उसकी चोट मार मार करके उसे एक बेहतरीन मूर्ति में तराश दिया, एक भगवान की मूर्ति में तराश दिया बेटा। और वो जो मूर्ति उसकी तराश करके तैयार कर दी गई, वो एक मंदिर में स्थापित कर दी गई। हर रोज लोग आते, खुश होकर के उस मूर्ति से ही, उस भगवान जिस अंदर देखते उस मूर्ति से ही सारी चीजें मांगते, ताउम्र उसकी पूजा की गई। वहीं प्यारे बच्चों पंडित जी एक बार क्या करते, पूजा पाठ के लिए कहते कभी नारियल फोड़ना है। अब नारियल फोड़ना है तो नारियल फोड़े कैसे, फर्श खराब हो जाएगा, कोई पत्थर उठा के लाओ। पत्थर कौन सा उठाया गया प्यारे बच्चों? पत्थर वही उठा के लाया गया जिसने मना किया था कि मुझे दर्द हो रहा है भाई, मुझे तो मूर्ति मत बना। उस पत्थर को वहां पर रखा गया और उसके बाद दोस्तों हर रोज हजारों लोग उसी पे नारियल फोड़ते रहे। कहने का अर्थ ये, छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, अगर तुम थोड़ी सी चोट जो भी मिली है, जो बच्चे निराश हुए हैं, अगर तुम यहां चोट खा करके स्टेप बैक हो जाओगे तो ताउम्र प्यारे बच्चों तुम्हें चोट खानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम ये पीड़ा सहन कर गए और मेहनत कर गए, हमारे साथ जुड़ करके प्यारे बच्चों आगे बढ़ गए, तो आपको हम ऐसी मूर्ति के रूप में तराश के रखेंगे कि ताउम्र आपकी जो है, आपको अफसोस नहीं होगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं। आज हमारी इस बैच की आखिरी तारीख है। जब तक, जो बात मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एक विद्यार्थी का एक जो कर्म होता है वो विद्या ग्रहण करना होता है, और उसकी जो मंजिल होती है वो कामयाबी होती है, सरकारी नौकरी होती है। तो प्यारे बच्चों, जब तक आप तत्पर अपने रास्ते पर रहे, जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती। सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, एनटीपीसी आया उसकी तैयारी में लग गए, दिल्ली पुलिस आया उसकी तैयारी में लग गए, जीडी आ गया उसकी तैयारी में। कॉमन पैटर्न, सेम सिलेबस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीएस है, आपका एक आध सब्जेक्ट ऊपर नीचे होता है। तो सबको क्यों ना आप एक ही बार में इतना बेहतर पढ़ लें कि कल को कोई भी आपका एग्जाम आए प्यारे बच्चों, आप तमाम एग्जाम्स को क्रैक करते चले जाएं। ऐसा क्यों कि घर वालों को बताना चले कि पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग गई। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप घर वालों को कहे कि इस साल में 3 नौकरियां मैंने क्रैश कर दी, बताओ कौन सी नौकरी मैं लूंगा।
चलिए प्यारे बच्चों, इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास से लेंगे अलविदा। कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करो। हाँ, और यही जो कोर्स का लिंक रहेगा हमारा, जो इसके बारे में हम आपको बात बता रहे बेटा, कमेंट्स में इसको पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं।